हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरी आर्कएंजल, थैंक यू। तो अब बैच पूरा हो चुका है तो थोड़ा विराम करें। अभी मैं रीडिंग नहीं सिखा सकती हूँ, सॉरी है। कहेंगे कि दीदी आंटी रोज़ कहते हैं कि टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो कांटेक्ट करें। तो यस, करना कांटेक्ट, पर थोड़ा सा है, थोड़ा सा ब्रेक की मुझे भी ज़रूरत है भाई, है ना। तो चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितना रेजिनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। मोहाली से मैं अक्सर बताती हूँ और वो वाकई ही अक्सर हर बार जिक्र करने के काबिल है वो बच्चा। उसने अभी दोबारा से 300 रुपीज़ डाला है यही बस चैरिटी के लिए। जैसे छोटा मोटा हम कुछ करते हैं तो उसके ही लिए मेरे पास वो भेजते रहते हैं, और उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके जैसे कि कुछ वो डालता है, कुछ मैं कर लेती हूँ। कुछ मेरा बेटा बाहर है, योगा टीचर है वो भी, तो वो भी कुछ डाल देता है, और मेरा छोटा बेटा मेरे पास है, वो भी थोड़ी मुझे करता है ऐसे कामों में हेल्प। तो हम सब थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। अभी किसी और का कोई सपोर्ट नहीं है कि ये ऐसे काम करने के लिए, मतलब इन चीज़ों में कोई आगे नहीं बढ़ के आ रहा है, तो वो उनकी मर्ज़ी है, चलिए कोई बात नहीं। बट यस, मोहलानी से है बच्चा, वो अक्सर डालता है। उसने 2 दिन पहले भी 300 डाले हैं और अभी फिर डाले हैं उसने 300 रुपये। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यूनिवर्स को मैं प्रे करती हूँ उनके लिए, मेरे बच्चे के गौरव के सभी रास्ते खुल जाएं, वो जो चाहे उनकी मुरादें पूरी हों, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी है। वो अच्छे कर्मों में, मतलब अच्छे कर्म कर रहा है, भाग क्या ले रहा है, वो तो ले चुका है। यूनिवर्स प्लीज़ उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही बच्चे आगे कुछ भविष्य में औरों के लिए कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ज़रूर उनके मन चाहे बिजनेस, उनके मन चाहे कार्य होंगे, तभी वो बच्चे कुछ कर पाएंगे औरों के लिए, है ना। तो मेरी भी यही प्रे है, आप लोग भी यही दुआ करो और साथ मिलो। थोड़े थोड़े से ही सही, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो भाई बूंद बूंद से ही सही, 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, जितना भी गुंजाइश हो सके, ठीक है ना। तो ज़्यादा मैं भी नहीं कहूँगी कि भाई आप घर के खर्चों से परेशान हो, क्यों क्यों होए। अगर हम खुद ही परेशान होंगे तो फिर हम किसी और की मदद कैसे करेंगे। तो बातें बहुत हो चुकी हैं, आप बोर हो जाएंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं और आपके हाल बताते हैं, क्या है, क्या चल रहा है लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए मेरे इंट्यूशन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सब भी। हाँ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है।
है प्लीज यूनिवर्स, क्या है आजकल, प्लीज बताओ, प्लीज 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 यूनिवर्स, क्या बात है, कुछ सीक्रेट है क्या भाई, क्या बात है। मजे में बैठे हैं, या तो आपका कोई काम हो चुका है बड़ा, या फिर भाई बहुत जल्द आप ऐसे ही मजे लेने वाले हैं जिंदगी का। आप तो काम कर चुके हैं, अपने दिमाग के सभी चक्कर चला चुके हैं, अपने पूरी प्लानिंग करके कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल होगा। आपने इतनी मेहनत कर रखी है ना कि बस अब तो चैन ही चैन है जिंदगी में। अच्छा जी, ओ अगर किसी का इंतजार है, शादी के लिए है, या फिर आपको है, या तो किसी और को है इंतजार, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। भाई कार्ड नीचे चले गए। तो अरे भाई 1 मिनट में ये कॉल कट गया, हो गया ठीक है। तो भाई ये कोई आपका इंतजार कर रहा है, जिस शख्स ने अपने ये सोच के आपको दिल तोड़ा था कि मैं बहुत ऊपर हूँ इससे, मैं बहुत ऊपर हूँ, कोई कार्मिक रिश्ता हो सकता है। देखो रीडिंग कहीं और चली गई है, तो वही शख्स अब आपका इंतजार कर रहा है, वही शख्स अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, वही शख्स आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन सपनों में बॉल खेल रहा है। वो सपनों में आपको अपना कप दे रहा है। तो मैं ये देखती हूँ कि भाई इसने दिल तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्या वजह थी, ये सब देखती हूँ मैं अभी आपके व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है और 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, यानी आपको अंधेरे में धकेल दिया उसने, आपके दिल में इतने खंजर मारे हैं। देखिए ये लव पर्सन भी दिख रहा है कोई, और भाई कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने आपका हक मार लिया हो। तो अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि ये जो भी घटनाएं थी आपकी पहले कुछ ख़त्म हो चुकी है। 2 साल 4 साल 9 साल आपने झेला हो शायद किसी को, तो ये अब ख़त्म हो गया है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, या तो आपकी लाइफ में अगर वो भी आ रहा है तो बदल के आ रहा है। अब ये तो आप पे ही डिपेंड करता है कि आपके साथ उसने कैसा किया है व्यवहार। भाई मैं यस, आपके बीच में थर्ड पार्टी थी, ये थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, या फिर घर की फैमिली में से भी थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी का मतलब ओनली अफेयर नहीं होता, ये माता पिता भी कई बार इंटरफेयर करने लग जाते हैं घर में, रिश्तों में। तो सॉरी गाइस, हर किसी से रेजनेट भी नहीं होगा, और मैं हर किसी के लिए मतलब कह भी नहीं रही हूँ, लेकिन जिसकी आई है मैं उसकी बता रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि घर की फैमिली में माता पिता भी इंटरफेयर करते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। तो यस, ये अनमैच्योर इंसान था,
हैं, ये सब रिश्तों से नाता रिश्ता तोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तो इनका घोड़ा खड़ा है, ठीक है, कप हाथ में ले रखा है, अरमान है, इमोशन है, सब जज्बात हैं। ये देखिए, ये दूसरा कार्ड निकाल के देख रही थी, बट ये आया, यस, घमंडी था भाई। हो सकता है काम की वजह से भी, काम भी कई बार थर्ड पार्टी का रूप कर लेते हैं। तो ये अनमेच्योर इंसान था पहले, अब ये सब कुछ उधर से ख़त्म करके आपके रिश्ते पे काम करना चाहता है, आपके को अपने मोहब्बत के आपके साथ गुल खिलाना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, आपको घुमाने की, आपके साथ घूमने की इसकी प्लानिंग है। हर टाइम इसकी नज़रें आप पर रहती है, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे फ्रेंड सर्कल से छानबीन शुरू है। और ये क्या कहते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे दूर रहते हों, दूसरी सिटी में रहते हों, या फिर बाहर किसी कंट्री में रहते हों। ऐसा भी हो सकता है किसी कंट्री में रहते हों। यस, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, बहुत बुरी तरह तोड़ा, आपके इमोशन के साथ खेला, आपके सारे जज्बातों को इसने कुचल डाला। अपने फ्रेंडों के साथ एंजॉय किया, खूब मज़े में ज़िंदगी बिताई है इन्होंने, लेकिन आपको रुलाया, आपको सताया, आपको इतना दर्द दिया कि आपके दिल में तलवार की तरह चुभते रहे इसके शब्द। इन्होंने बहुत परेशानियां, दर्द, तकलीफ बहुत दी है आपको। आपने अनलोनली अपना बहुत वक्त बिताया है। हो सकता है 4 साल बिताए हों, 1 साल बिताया हो, 9 तक भी हो सकते हैं, 9 साल भी हो सकते हैं। तो आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, आप इस कार्मिक पैटर्न को ख़त्म कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ के अपने गोल पाना चाहते हैं। अब चाहता हो या चाहती हो, देखो ये आप पता नहीं कौन कौन लोग देखते हैं, मेल फीमेल सभी देखते हैं ना। तो मेरे पास ये चाहता आ गया है, क्योंकि ये भाई साहब खड़े हैं तो मैंने चाहता बोल दिया। तो मैं फालतू की खिचड़ियाँ नहीं पकाती। तो आप अपने गोलों की तरफ है, आप अपना लाइफ को एक अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को मतलब इंजॉय करना चाहते हैं, घूम फिरना, अपनी मनमर्जी की लाइफ चाहते हैं आप। और ये लाइफ आपको अब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अपना टाइम आएगा। तो आपका टाइम है, अब आपका वक्त आ चुका है। आप आपको छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप सच्चे और अच्छे ईमानदार इंसान हैं, आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, आप बहुत साफ सुथरे इंसान हैं। आप इनके लिए भी लड़े हों, शायद आप इनके लिए इनको पाने के लिए लड़े हों। बहुत आपने दिक्कतें उठाई हैं, समाज से भी, घर वालों से भी, सबके ताने मीने सुने हैं। तो अब ये बात इन्होंने पकड़ ली है कि भाई, चाहे तो इसके देखो दिल दिमाग में कई तरह की एनर्जी हो सकती है। इसके दिल दिमाग में पैसा चल रहा था उस टाइम, इसने नहीं आपकी परवाह की, आपको नहीं देखा, क्योंकि इसके पास शायद घर अच्छा हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, क्योंकि इसने पोशाक देखो कितनी अच्छी पहन रखी है। तो आपको शायद आम लोगों में से गिनती कर रहा था, साधारण व्यक्ति हैं आप। लेकिन यूनिवर्स की ऐसी मेहरबानी है अब आप पर कि आप हर तरफ से
आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है यूट्यूब चैनल आपका हो सकता है आप कोई भी कार्य आपका मतलब जमा हुआ है, आपका रूप बदला हुआ देखकर ये हैरान है, क्योंकि कभी आप इसके चुंगल में ऐसे तरीके से रहते थे, लेकिन अब आप, क्या बात है, बदल गए हैं। आप बदल क्यों गए हैं? क्योंकि देखो, काम बहुत बड़ी ताकत है इंसान की, और आपका काम अपने दम पे आप कुछ कर रहे हैं जिसमें से आपको पैसा भी मिल रहा है। अगर अभी नहीं है तो बहुत जल्द आपके पास आ रहा है पैसा। और अगर मतलब आप कहें कि कुछ नहीं है, तो देखो कोई ना कोई तो है ना ऐसा एनर्जी में इंसान। मेरी तो चैनल पे हजारों लोग हैं, तो ये हजारों की तो रीडिंग हो नहीं सकती, जर्नल है, पर्सनल करानी होगी अपनी पर्सनल जानकारी के लिए। तो ये कोई शख्स ऐसा है जिसकी कि ये वो है। और अगर आप कहें कि दीदी नहीं हमारा तो ऐसा नहीं है, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप भाई माला माल हैं। तो ग्रीनरी है आपके चारों तरफ, भाई ईश्वर की तो कृपा है, आपकी हर तरफ से जीत है, आपको हर तरफ से सम्मान मिल रहा है, आपके साथ लोग जुड़ने की तमन्ना रखते हैं। अब लोगों की ख्वाहिश है, लाल रंग का जो ये पहना हुआ है, यानी आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप डिसिप्लिनिंग इंसान हैं, आप हर चीज़ का डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, तभी लोग आपके साथ जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ताज पहन रखा है, यहाँ पर भी, और सारे बैंड्स ग्रोथ में, सब में पत्तियां हैं। ग्रोथ का, बैंड्स का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है जब हम कोई बीज बोते हैं और वो पौधा अंकुरित होके और वो बड़ा होने लग जाता है, पौधे के रूप में आ जाता है, यानी वो ग्रोथ कर रहा है। तो आप ग्रोथ भी कर रहे हैं, आप जीत की तरफ भी बढ़ रहे हैं, आप माला माल दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, देखिए आपका घोड़ा इधर है ना, तो ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये आपसे मित्रता का ही सही आपके साथ हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कोई घाटा नहीं होगा, आप अगर इनको चार बातें सुनाएं, इनकी बेइज्जती करें, तो ये सोच रहे हैं कि बैलेंस तो मेरा थोड़ा डगमगा सकता है, इस इंसान से मैंने पहले कैसा व्यवहार किया और अब ये इंसान मुझे सुनाएगा, तो थोड़ी सी मेरी उस पे शान पे आँच आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ मेरी ग्रोथ होगी, इसके साथ मेरी वैल्यू बनेगी। क्योंकि कामयाब शख्स के साथ जुड़ने से हर किसी को फ़ायदे की ही खुशबू आती है, तो ये इंसान फ़ायदे का सौदा देख रहा है। देखो चालाकी अभी भी है, आपने यूनिवर्स का सच्चा प्यार सोच के आपने इसको बहुत टाइम आपने इंतज़ार किया, इसका बहुत टाइम दिया है इसको। आप सोचते थे ये ईश्वरीय लव है, ये यूनिवर्स का बनाया हुआ रिश्ता है, तो इसने तो कदर की ही नहीं, तो किया क्या जाए। ये इंसान अभी सपने बुनता रहे, लेकिन इसने पहले अपने घमंड में, अपनी ईगो में आपको छोड़ दिया। पैसा कमाना था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यस, पैसा जरूरी है, बट रिश्तों को दांव पे लगा के अगर आप पैसा कमाएंगे, ऐसे खून करके अरमानों का किसी का पैसा कमाएंगे, ऐसे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे दांव पे लगाएंगे, आप अपने दोस्तों में एंजॉय कर रहे हैं, तीसरा बंदा आपके लिए आंसू बहा रहा है, आप उसका एक मजाक ही तो हो गया ना है। अब तड़पे इंतजार करें, नजरें थक जाएंगी, हम हाथ नहीं आएंगे, आपका कब आपको मुबारक। आप मेहनत में हैं, आप मेहनत करना चाह रहे हैं, बस अनमैच्योर इंसानों के साथ डील नहीं करना चाह रहे हैं। पर यस, क्योंकि आप अब फालतू की बकवास सुनने वाले नहीं है किसी की, फालतू की
जो जंगल हो जाता है ना, जब हम खेती करते हैं और उसमें फालतू की झाड़ें हो जाती हैं तो उसको निकाल के फेंकते हैं ना ग्रोथ के लिए, पौधा ग्रोथ करे या भाई हमारी फसल अच्छी हो। तो आप वो है, वो रूप में आ चुके हैं उन, अब आपके लिए वो फालतू का जंगल है, उसको निकालेंगे, अपनी ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। ये आपका ग्रोथ का है और उसे भी पता है कि आप जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं कि कैसे रोका जाए इसको, कैसे रोका जाए। उनके दोस्त भी यही कह रहे हैं कि तूने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप कामयाब व्यक्ति हो सकते हैं, आपने ज़िंदगी से सीख लिया है और वो ये बात जानते हैं कि भाई ये इंसान अब एक्सपर्ट हो चुका है, तो इस इंसान को अपने चुंगल में लिया जाए। देखो, लालच की बदबू मुझे यहाँ भी आ रही है, बू, ठीक है। तो शादी ये करना चाहता है, आप इनके लिए कोहिनूर का हीरा हैं, आपको ये नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जो जेल आपने काटी है ना, इनकी जो अपमान आपने सहा है ना, तीसरे आप इनसे प्यार मांगते रहे या ज़रूरत की चीज़ें मांगते रहे और ये तीसरे बंदे को देते रहे, आपको इग्नोर करते रहे, तो ऐसा कोई सह नहीं सकता इस इंसान को। तक जग ढूंढिया सारी दिशा न कोई, तो उसे लगता है आप जैसा कोई नहीं है। मैंने वो कह रहे हैं कि मैंने इसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ दी, तलवार के जैसे शब्द बोले कड़वे, काट दिया जैसे उसको है, उसकी बुद्धि बेचारे की काम नहीं करती थी, बेचारा जो भी है भाई। आपको एक एंजल समझते हैं, अर्थ एंजल, आप अर्थ एंजल हैं उनके लिए। आप अपनी ज़िंदगी का बहुत बेस्ट बैलेंस बना के रखते हैं और वो आपको मांग रहे हैं। आप डाउन टू अर्थ हैं, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी इतनी, मतलब आप इतने अच्छे इंसान हैं, अपनी मतलब सबको माफ़ कर देते हैं। हो सकता है ऐसा नेचर हो आपका, तो वो सोच रहे हैं कि शायद मुझे भी माफ़ कर देंगे, मुझे भी एक मौका ज़रूर देंगे। पहले 2 रिश्तों में जगलिंग करते रहे, वो 2 राह पे खड़े रहे, कन्फ्यूजन में रहे, अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। तो ये भाई आप देखिए, अब जितना देखूंगी मैं इतना ही बढ़ता जाएगा, उसकी आगे की पीछे की सारी कहानियाँ आती रहेंगी और यही दोहराती रहेंगी, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो आते हैं या आप नहीं आने देते हैं, भाई वो आप देखिए। मैंने आपको आपके पर्सन की सारी घटनाएं बता दी हैं कि क्या सोच रहे हैं और क्या होने वाला है। होने वाला तो ये है, आप अपनी कामयाबी की तरफ जाएंगे, आपको कुछ नहीं चाहिए अब ज़िंदगी में। अब आप अपनी कामयाबी, सफलता, कोई कार्य कर रहे हैं उसी पे ही काम और करना चाहते हैं, और ग्रोथ, मतलब पॉलिश कर रहे हैं अपने आप को या कर चुके हैं। पैसा आने की देर है बस अब तो शायद। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बेटा।